फ्रेंड्स, एजुकेशन अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा एक सक्षमता परीक्षा दी गई थी, उसका प्रथम सत्र का तो सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सभी वेरिफिकेशन हो गए। अब दूसरी जो परीक्षा हुई थी सक्षमता को लेकर के, उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। यदि आप भी सक्षमता की परीक्षा दिए हैं या आपके संपर्क में किन्होंने दिया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। जो आपकी जानकारी संबंधी महत्वपूर्ण बातें होंगी कि कैसे इसको आप अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं और कैसे अपने मित्रों के लिए यूजफुल बना सकते हैं। यह वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो जो सूचना निकल कर के आई है उसके अनुसार आप देखिए कि यहाँ बताया गया है कि प्रश्न पत्रों में विसंगतियों के कारण परीक्षा रद्द हो गई थी। अब जो परीक्षा रद्द हुई थी, अब यह 13 नवंबर को होने वाली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सक्षमता 7 विषयों की परीक्षा के द्वारा होगी। और आगे क्या कहा गया है, और जो परीक्षा है यह जो परीक्षा होगी किन किन विषयों की है, यहाँ देखिए। इन विषयों की परीक्षा फिर से ली जाएगी। यदि आप भी इस विषय के तहत हैं तो अपनी तैयारी को देख लीजिए। यहाँ पर कौन कौन से विषयों की परीक्षा आपकी ली जाएगी। कक्षा 9 एवं 10 के लिए जो है कि कोड दिए गए। संगीत की परीक्षा दोबारा ली जाएगी, हिंदी की परीक्षा दोबारा ली जाएगी, गृह विज्ञान की परीक्षा दोबारा ली जाएगी, नृत्य के ली जाएंगे और तथा फारसी के लिए। ये सभी विषय हैं जिनकी परीक्षाएं दोबारा ली जाएगी। 11 और 12 के लिए गृह विज्ञान, जिसका कोड संख्या 224 है, तथा इतिहास के लिए 225 है। इनकी जो परीक्षाएं रद्द हुई थी, ये 5 पेपर हैं 9वीं 10वीं तथा 2 पेपर हैं 11वीं 12वीं के लिए। तो आपको टोटल 7 पेपर की जो परीक्षाएं दोबारा ली जाएगी, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 7 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी। चलिए आगे और कुछ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि और क्या है इसकी मुख्य बातें आपके लिए उपयोगी, यह आप देख लीजिए। पटना कार्यालय संवाददाता स्थानीय निकाय शिक्षकों की दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत 7 विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रश्न पत्रों में विसंगति होने के कारण यह फैसला लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को बताया कि जिन विषयों की परीक्षा दोबारा ली जाएगी उसमें कक्षा 9वीं 10वीं के लिए 5 विषय हैं, जिसमें संगीत विषय है, इसका कोर्स कोड 114 है, हिंदी इसका कोर्स कोड 101 है, गृह विज्ञान इसका कोर्स कोड 119 है, नृत्य का कोर्स कोड 116 है और फारसी का कोर्स कोड 107 रखा गया है, शामिल है। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के गृह विज्ञान के लिए 224 का कोर्स कोड है तथा इतिहास के लिए 225 कोड दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि प्रश्न पत्रों में कुछ विसंगति पाई गई है, जिसके कारण इनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। बोर्ड ने कहा कि प्रश्न पत्रों में कुछ विसंगति पाई गई है, जिस कारण इनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, अर्थात इनकी परीक्षा दोबारा ली जाएगी। अब इन विषयों की परीक्षा 13 नवंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जब आयोजित होगी तो क्या होगा, इसके लिए फिर से परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि दोबारा परीक्षा होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो यह भी आप देख रहे हैं कि यदि आपको परीक्षा दोबारा देनी है तो आपका एडमिट कार्ड भी दोबारा इश्यू होगा, अर्थात हो सकता है कि आपका परीक्षा केंद्र भी बदल दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें कि जो भी सूचना होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बोर्ड ने कहा है कि दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और इस संबंध में जल्द ही अभ्यर्थियों को जानकारी दी जाएगी। बोर्ड ने दोबारा आयोजित परीक्षा के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सूचना भेज दी है। मालूम हो कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत 26 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। अर्थात आपने दूसरे चरण की जो परीक्षा दी थी 26 अगस्त को आयोजित हुई थी, जो कि किसी कारणवश रद्द हो गई है और इसको दोबारा परीक्षा 13 नवंबर को आयोजित होगी। फिर से सुनिएगा, एक कुछ और सूचना है कि दूसरे चरणों में सक्षमता के 85,000 से अधिक अभ्यर्थी, दूसरे चरण में सक्षमता में 85,000 से अधिक अभ्यर्थी ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया हुआ था। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा इस वर्ष 23 से 26 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। राज्य के 9 जिलों में इसके लिए केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 85,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे। माना जाता है कि अब रिजल्ट आने में विलम्ब होगी। माना जाता है कि
अब रिजल्ट आने में विलम्ब होगी, क्योंकि दोबारा 7 विषयों में परीक्षा ली जा रही है और इस 7 विषयों की परीक्षा होने के बाद एक साथ दूसरे चरण की सक्षमता का रिजल्ट जारी हो सकेगा। ऐसे में संभावना है कि नवंबर के आखिरी या फिर उसके बाद अर्थात दिसंबर तक जो है कि परीक्षा का परिणाम आ सकेगा। चलिए, यह हो गई बातें। आप इन सभी विषयों को आपने देख लिया कि क्या है। एक चीज़ और यहाँ दी जा रही है कि 13 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और 26 अगस्त को इन विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है। और इसी से जुड़ी हुई कुछ एक और सूचना है कि स्कूलों में छठ पर अब 4 दिनों की छुट्टी होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में छठ पर 4 दिनों की छुट्टी होगी। खरना के दिन यानी कि 6 नवंबर को खरना के दिन से यानी कि 6 नवंबर से शुरू होकर के परना के अगले दिन 9 नवंबर तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश बुधवार को जारी किया है। पूर्व से 7 से 9 तारीख तक छुट्टी घोषित की गई है। मालूम हो कि शिक्षक संघ की लगातार मांग हो रही थी कि स्कूलों में दिवाली और छठ पर दी गई छुट्टी की अवधि बढ़ाई जाए। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को शाम मीडिया से कहा कि छुट्टी बढ़ाने पर विभाग उचित निर्णय लेगा। इसके बाद देर शाम को विभाग ने छुट्टी की 1 दिन और बढ़ाने के आदेश जारी कर दिया है। चलिए, तो इस प्रकार हमारा वीडियो नए पुराने सभी शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के बतौर, उनके लिए भी, और जो बीपीएससी के माध्यम से आए हैं उन सबों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप यदि सक्षमता की परीक्षा दिए हैं तो फिर से एक बार तैयारी में जुट जाइए। किन किन विषयों की परीक्षा होगी आपको बता दिया गया है। 13 नवंबर को आपकी परीक्षा आयोजित होगी। आपके नए एडमिट कार्ड बनेंगे, परीक्षा केंद्र नया होगा और मेहनत करना आपको पुनः है, जिससे कि आप अच्छे अंकों के साथ इसको पास कर सकें। हमारी शुभकामना है कि आप इस सक्षमता की परीक्षा को क्वालिफाई करें और एक अस्थायी शिक्षक बनने की कदम को आगे बढ़ाएं। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।